चलिए बच्चों, आज हम सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श और संचयन से कक्षा 10 के जो सबसे बड़ी बात है होती है कि चैप्टर्स के जो बड़े बड़े वर्ड हो जाते हैं, बच्चे उसका अर्थ नहीं निकाल पाते। तो आज उन्हीं वर्ड्स को, बड़े बड़े वर्ड्स को लेकर के आए हैं ताकि उनको एक्सप्लेन किया जा सके और बच्चे उससे अच्छे आप समझ सकें। कई बार एक एक नंबर, दो दो नंबर में कुछ वर्डों का मतलब भी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आज हम उन सभी को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले है तालीम। तालीम माने शिक्षा, अध्ययन। तो कहते हैं ना कि आपने किस कक्षा की तालीम ली। तालीम लेना या तालीम देना, शिक्षा लेना या देना, अध्ययन करना या करना, पढ़ना या पढ़ाना, तो सब ये तालीम एक अरबी फारसी का शब्द है। पुख्ता करना, पुख्ता करना यानी मजबूत होना, ठोस होना, यानी किसी बात को पुख्ता कर लो, यानी पक्का कर लो, पक्का कर लेना। या तंभी, तंभी डांट और डपट, यानी डांटना और डपटना। किसी को तमीज सिखा दो, कहते हैं ना इसको तमीज सिखाओ, यानी डांट डपटना। हाशिए पर लेना, किनारा करना, किसी से किनारा कर लेना, हाशिए पर लेना, यानी उसको हाशिए पर रख दिया, यानी उसको किनारे पे रख दिया। मसलन यानी जैसे उदाहरण, जैसे बार बार अरे मसलन उसने, उसके साथ ऐसा हुआ, मसलन उसके साथ ऐसा हुआ, ऐसे उदाहरण लेना। राइट। इबारत, इबारत माने रचना करना। कह रहे हैं भगवान, एक अल्लाह ने इस दुनिया की एक इबारत की है, भगवान ने इस दुनिया की एक इबारत की है। ठीक है, उसने क्या इबारत खड़ी करी, ठीक है, रचना, यानी कि उसने क्या निर्माण किया, इसका निर्माण भी होना चाहिए था, इसका उसका उसने जो बनाया है वो भी होना चाहिए था। जमात, जमात के दो अर्थ हैं। एक तो जो दान दूसरे को देते हैं उसको भी जमात बोलते हैं कि जमात में सबको बिठा करके खाना खिलाओ। एक पंक्ति में, जमात का अर्थ एक पंक्ति भी है, एक लाइन भी है, यानी किसी को एक पंक्ति में, एक लाइन में, स्टेट द लाइन में खड़े करना, वो भी जमात हो जाता है। और कक्षा तो कहते हैं किस जमात के हो, किस जमात में पढ़े हो, 8वीं जमात पढ़ा हूं, यानी 8वीं क्लास पढ़ा हूं। रुद्र रूप, क्रोध भरी भावभंगिमा, यानी रुद्र रूप से गुस्से से एक बहुत ज्यादा प्रकट हो जाए। रोष यानी नफरत, क्रोध, गुस्सा। ठीक है। हर्फ, हर्फ शब्द अरबी भाषा का शब्द है, इसको एक भी हर्फ नहीं आता, यानी इसको एक भी अक्षर नहीं आता। हर्फ का मतलब शब्द नहीं है, हर्फ का मतलब अक्षर है। ये यहां पर गलत दे दिया, बुकों में इतना गलत दे दिया जाता है। हर्फ का मतलब अक्षर है, वर्ण है। किसको एक अक्षर नहीं आता, हर्फ नहीं आता मानी यानी अक्षर नहीं आता। घोंगा है, कहते हैं ना यार ये तो पूरा घोंगा बन गया है, तुम तो पूरे घोंगे हो, ये नहीं। या किसी को कह देते हैं घोंगा माने मूर्ख, और किसी को बोल देंगे कि ये तो क्या है, ये घोंगा है। कुछ बच्चे क्लास में घोंगे होते हैं, मूर्ख होते हैं, यानी उनका, अगर इंग्लिश में कहूं, उनका स्क्रू ढीला हो जाता है। मुहावरे कहते हैं ना, यार मेरे का स्क्रू ढीला है जो मैं पैसे ना कमाऊं, मैं भी बिजनेस करता हूं, कर सकता हूं यार, आई एम ए बिजनेसमैन। बट बिजनेस, कुछ लोग क्या करते हैं कि गार्जियंस के बिजनेस को, उसको टेक ओवर कर लेते हैं और फिर अपना नाम कमाते हैं। अरे जो बच्चा जन्म से देख करके आ रहा है, बचपन से देख के आ रहा है, ठीक है, वो ही उसको आगे बढ़ा रहा है, उसमें उसकी विशेषता क्या है। बिजनेस तो सही में वो है जो अपने आप एक एक चीज अपने आप खड़ा करे उसको। तो इसलिए घोंगा और मूर्ख का मतलब है कि घोंगा होना, यानी आप ये समझ सकते हैं, घोंगे का मतलब मूर्ख होना, स्क्रू ढीला होना। सबक, सबक माने सीख, सीख लेना। अरे जो क्लास 10th इससे पहले होकर के गई, उनका 84% रिजल्ट आया, 85.4, 85.4, राइट। बताओ, ये हाईएस्ट रिजल्ट है। इसको 91 या 100% कह देने से बनना तो है नहीं, वही रहेगा। 85 पर 85 हुआ,
क्यों? क्योंकि बच्चों के साइंस में मार्क्स कट गए। अब लताड़ना यानी दूसरे को डांटना, डपटना। अवहेलना करना, दूसरे का तिरस्कार करना। अवहेलना करना यानी दूसरे का तिरस्कार करना, उपेक्षा करना, निंदा करना। नसीहत देना, टीचर सबसे ज्यादा बच्चों को क्या देता है? नसीहत देता है। उसको क्या देता है? नसीहत। कोई उसको सलाह समझ ले तो अच्छा, और कोई उसको समझ ले कि मेरे को डांटा है तो वो तो बहुत बुरा। फजीहत करना, किसी फजीहत, टीचर बच्चों की, क्लास 10th के बच्चों की फजीहत कर दी। क्यों? क्योंकि जब तक वे अपमान का घूंट नहीं पिएंगे तब तक उनको सम्मान मिलने वाला नहीं है। इस साल जितना अपमानित होना है हो लो, पर एग्जाम में अपमानित और पूरी जिंदगी में अपमानित होने से अच्छा है 6 महीने अपमानित हो लेना। पूरी जिंदगी में अपमान होने से अच्छा है 6 महीने अपमानित हो लेना, क्योंकि पूरी जिंदगी तो सेफ हो जाएगी। शरीक होना, शामिल होना। कहते हैं ना यार ये मेरे शरीके हयात है। शरीके हयात यानी बीवी, और शामिल होना, शामिल माने शरीक का मतलब, शरीक कह देते हैं किसी के साथ में शामिल हो जाना, हिस्सेदारी हो जाना, पार्टनर हो जाना, भागीदारी करना। हेकड़ी निकालना मुहावरा है। हेकड़ी निकालना, ऐठन निकालना यानी किसी का घमंड तोड़ना, अहंकार का, अहंकारी। कोई कहते हैं ना मैं बहुत बड़ा अहंकारी हूं, कहते चौड़ा होके चलना। चौड़ा होके चलना यानी कोई इंसान इतने ऐठन में है कि उसको इतना एटीट्यूड है, इतना घमंड है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी के अंदर अगर इतना घमंड है, इतना एटीट्यूड है कि वो अपने आप में ऐठन कर रहा है, राइट? वो अपने में इतना अकड़ दिखा रहा है। ऊंट को भी घमंड होता है, पर ऊंट का घमंड कब टूटता है? जब पहाड़ के नीचे आ जाता है, राइट? इससे पहले तो बहुत बड़ी बड़ी हेकड़ी मार रहे थे। हेकड़ी मारना बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, हेकड़ी, राइट? कहने हेकड़ी मारना, हेकड़ी का मतलब क्या है? वही तो है कि दूसरों के साथ डींगे मारना, ऐठन करना, बस मैं तो अकड़ में रहना, अरे मैं ये हूं इस दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति, मैं सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आऊंगा, मैं सबसे ज्यादा टैलेंटेड हूं, सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास है, सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे आएंगे। और बाद में क्या होता है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो हरकत हो जाती है। अब आप सोचें, भापना, किसी चीज को भाप लेना, अंदाजा कर लेना, राइट? और हेकड़ी, ऐठन, दूसरे का घमंड जब टूटता है, जब दूसरे के सामने भी पड़ता है। देखते हैं कौन कितने सब्जेक्ट में मार्क्स लेके आता है, और जब दूसरा टीचर खींच देता है तो दिख जाता है कि ये इस लेवल पे है, ला करके एकदम ऊपर से आसमान से जमीन पे दे मारता है कि देख तू क्या है और हम क्या है, राइट? भापना। और देखें साहेरूम, रोम का राजा, साहेरूम, रोम के राजा को साहेरूम कहा जाता है, ये बात याद रखना। पनाह देना, ओके। भापना माने महसूस करना, किसी चीज को भापना, खतरे को भाप लेना, उसको महसूस करना, राइट? साहेरूम यानी रोम का राजा। डोंट वेरी, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीजें दिक्कत हो तो बिंदास बोलो, क्लास वैसे भी चलेगी और वैसे भी चलेगी, हर तरीके चलेगी, आपको आजादी है। मैं बच्चों को कंट्रोल नहीं करना चाहता। आप पूछो, ये जो चैप्टर है, आज का जो चैप्टर है, जितना अच्छे से आज समझ गए, समझो कि जिंदगी में मामा, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जितना आप पढ़ चुके हो, जितना आप पढ़ चुके हो, उससे ज्यादा पेपर में आने वाला, पूछने वाला नहीं है। जितना पढ़े हो उस पे फोकस सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ तो सारा कुछ लिए हो, उसी को रिपीट करना है दूसरे तरीके से, फिर उसको रिपीट करना है तीसरे तरीके से, उसको फिर रिपीट करना है, फिर करना है, फिर करना है, फिर करना है। वे नोट्स जो दिए हुए हैं, स्पेशल नोट्स आपके पास, आपके हाथों में आ चुके हैं, वो उसको रिपीट करने के लिए हैं। पढ़ तो हम सारा चुके, सिलेबस कोर्स
इट्स डन। सूचना लेखन था वो भी पढ़ा दिया, अब तो सारी चीजें रिवीजन चलनी है, अब तो कल से आज से रिवीजन। ये टॉपिक बाकी है, ये क्लियर होना चाहिए, राइट। शाही रूम याद रखना, रोम के राजा को कहा जाता है पनाह देना, किसी को आश्रय देना। आश्रय देना यानी किसी को शरण देना, कोई आपके पास आ जाए यार, किसी को आश्रय देना, पनाह देना, आश्रय देना, सहारा देना। पर कुछ क्या है, ऐसे मतलबी हैं लोग यहां पे, मतलबी जमाना, राइट। चलिए, मुमतहिन माने परीक्षक, मुमतहिन देख लेगा, मार्क्स नहीं देगा, बच्चों के मार्क्स काट लेगा। मुमतहिन क्या करता है, बच्चों के मार्क्स काट देता है, और बच्चे सोचते हैं मैंने इतना किया, इतना किया, इतना किया है, और इन्होंने मेरे मार्क्स काट दिए। तो मुमतहिन होना यानी परीक्षक होना, एग्जामिनर। सिफर, परीक्षा में एक सिफर भी ना मिले, यानी जीरो भी ना मिले, जीरो बटा लड्डू कहते हैं ना, जीरो बटा लड्डू। 2 जीरो मिलेंगी पेपर में, सिफर भी नहीं मिले, यानी पेपर में जीरो भी नहीं, मार्क्स नहीं मिलने वाले। देखो इसने क्या हिमाकत की है, देखो इसने क्या हिमाकत की है, यानी बेवकूफी की। बेवकूफी को नालायक भी कहते हैं, यानी अकल का काम ना करना, बेवकूफी करना, हिमाकत। अब बात आती है गिरह, गिरह करना। गिरह माने गांठ, गांठ जो चीज खुल जाए एक बार गिरह यानी गठरी की एक बार गिरह खुल जाए, गांठ खुल जाए, तो वो दोबारा थोड़े लगेगी, क्योंकि वो तो खुल जाती है। एक बार किसी की ढकी हुई इज्जत खुल जाए तो वो फिर वो उसको चाहे 10 बार ढक लो, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। अपमान यानी एक बार आपका अपमान हो गया, आपको कलंक लग गया, तो वो जिंदगी भर के लिए लग गया। इसीलिए अपने ऊपर कभी भी ऐसा कोई भी कार्य ना करो। जलील, एक बार कबीरदास जी ने कहा है ना, आवत गाली एक है उल्टत होई अनेक, ना कबीर उलटिए रहे एक की एक। कभी भी याद रखना, दूसरे को जलील मत करना, क्योंकि दूसरा आप जलील करोगे तो दूसरा भी आपको अपमानित करेगा, आपको बुरा दिखाएगा, आपका असम्मान करेगा, आपको अपमानित करेगा। कांति सोने की, सफेद की दूध की तरह कांति हो रही है, चमक रहा है। क्या चमक रहा था? मंदिर। कनकोवे लूटना, कनकोवे लूटना यानी पतंग लूटना। पतंग को कनकोवा भी कहा जाता है क्योंकि उसके 2 कान होते हैं ना। अदब करना यानी इज्जत करना, सम्मान करना, लिहाज। आज तो बच्चों में ये भी कह सकते हैं कि लिहाज नहीं है यार, लिहाज शर्म नहीं है, कहते हैं इसको लिहाज और शर्म है ही नहीं कुछ बच्चों में। टीचर का सम्मान करना नहीं जानते, टीचर का आदर करना नहीं जानते, टीचर की इज्जत करना नहीं जानते, राइट। उनको फोन कर लो कभी तो दुआ सलाम तो वे करेंगे ही नहीं, पूछेंगे हाँ बोलो, राइट। शर्म, विरक्त होना। विरक्त माने उदासीन होना, यानी अब लग रहा है अब यार यहां से चले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अब हमें यहां से चले जाना चाहिए, प्रस्थान कर लेना चाहिए, अब आज हम उदास हैं, ठीक है। मन हल्का होना, मन अधीर होना, उदासीन होना, उदास हो चेहरा हो गया, मुरझा जाना। मातहत, भाई मेरे मातहत नहीं है, मेरे अधीन नहीं है, मेरे बस में नहीं है, मेरे वश में नहीं है, नहीं तो मैं इस दुनिया को आजाद कर लूं अपने हाथों में और ऐसे उड़ा दूं। नहीं, इस दुनिया का सारा पैसा मेरे हाथ में इसमें आ जाए, एक कहेगा इस दुनिया की सारी गाड़ी मेरे हाथ में आ जाए, एक कहेगा इस दुनिया की सारी जमीन मेरे पास आ जाए, एक कहेगा सारी इस दुनिया की सबसे ज्यादा जो नॉलेज है वो मेरे पास आ जाए,
आने वाला नहीं है, क्योंकि अधीन ही नहीं है, अर्जित करनी पड़ेगी। जहीन होना, देखो कितनी बड़ी बात कही है, जहीन यानी प्रतिभावान होना। यार ये बच्चा बहुत जहीन है, तुम बहुत जहीन हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम एक नॉलेजेबल पर्सन हो। जहन, अपने जहन में बिठा लो, जो क्लास 10th में जितना अच्छा जो पढ़ गया, जितना अच्छा जो फोकस कर गया, अपने जहन में बिठा लो, तभी मार्क्स आने वाले हैं। जहन माने मस्तिष्क, दिमाग, बुद्धि, तजुर्बा, अनुभव, एक्सपीरियंस। कितने, जो जिसको जितना ज्यादा अच्छा तजुर्बा होगा वो उतना ही अनुभवी होगा, और अनुभवी यानी कुशल होना। ठीक है, अनुभवी यानी कुशल होना। मोहताज होना, दूसरे पर आश्रित। भैया टीचर पर आश्रित हो गए, पता नहीं कितने मार्क्स दे, पास भी करे या ना करे, पर अपनी बुद्धि पर आश्रित नहीं है। जिस दिन अपने भेजे पर आश्रित हो जाएंगे, दूसरे के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, दूसरे के सामने मोहताज होना नहीं पड़ेगा। मोहताज यानी दूसरे पर डिपेंडेबल, और दूसरे पर डिपेंडेबल होना यानी खुद दूसरे पर एक निर्भर रहना। मर्ज माने बीमारी, मर्ज माने बीमारी, इसका मर्ज ठीक होने में ही नहीं आता, यानी बीमारी, ऐसी बीमारी छा गई किसी को। अब किसी को ब्यूटी पार्लर जा करके अपने सर में हाथ निकालने की बीमारी है, किसी को ये, उसके मन में यही चलता रहता है मैं कैसा दिखूं दूसरे को। अरे कैसा दिखूं या नहीं दिखूं, अपनी बुद्धि को दिखा दे। जिस दिन बुद्धि को देख लेंगे इंसान, वो उसकी वैसी कदर करेंगे। यार बुद्धि में कुछ नहीं है तो शरीर, चेहरे से, बनावट से, कपड़ों से, ड्रेसों से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो गुरूर करना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट आया। लोगों को आज भी गुरूर है, घमंड है कि मैं 100% लेके आऊंगा मार्क्स, 100% लेके आऊंगी मार्क्स, पर आते क्या है, 0 बट्टा लड्डू, खोदा पाड़ निकली चुईया। मेहनत करी इतनी सारी, टेक्निक यूज करी, 0 बराबर आए, 0 बटा लड्डू, मार्क्स कट गए, परसेंटेज 80 भी नहीं बनी। क्योंकि ऊंट और बच्चे क्लास 10th और 12th के बराबर होते हैं। ये ऊंट है, अपने आप को घमंड समझता है ऐसे करके, अब बच्चे भी एटीट्यूड, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। जब पेपर आता है तो बोलता है कुछ नहीं आता है। और ऊंट, अरे यार ये क्या है, मेरी गर्दन मेरे सर से, मेरे शरीर से भी ऊंचा है, राइट। तो तब उसको पता चलता है। तो आज एक चैप्टर के हमने क्वेश्चंस आंसर देखे, ठीक है। इसमें से अगर आप इस तरह से एक्सप्लेन समझते जाओगे तो आप समझ लेना कि आपके मार्क्स कोई काटने वाला नहीं है। एक एक वर्ड को आप ये भी सोचो कि इसको यूज कहां किया जा सकता है। नेक्स्ट है डायरी का एक पन्ना। डायरी का एक पन्ना, ये सिलेबस में से कट हो गया है क्योंकि इस बार ये पेपर में नहीं है, बट फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। गश्त, पैरे के लिए घूमना, मोनूमेंट, स्मारक, भोर, सुबह, अमुक, कोई खास, फलाना यानी अमुक अमुक नाम पे, वॉलंटियर स्वयंसेवक, संगीन यानी गंभीर। नेक्स्ट है, देखो आ गया लव स्टोरी का चैप्टर, ततारा व अमीरों की कथा। ततारा जेंट्स व अमीरों लेडीज, यानी ये कपल का चैप्टर है, एक प्रेम कथा है। पर वो प्रेम कथा है, इसलिए प्रेम कथा, क्या ये प्रेम कथा तभी छपी जब दोनों की मृत्यु हो गई? एक क्या पता इस दुनिया में कहां खो करके चला गया और एक तुरंत मर गई, राइट।
बार बार बोला जाता है कि जिंदगी असूलों पे खोने के लिए नहीं है, जिंदगी असूलों पे चलने के लिए नहीं है, जिंदगी को असूलों के ऊपर कुर्बान नहीं किया जा सकता। असूल जिंदगी के लिए हैं। पर क्या है, लोग जिस दिन असूल को जिंदगी से बड़ा समझ लेते हैं तब तक वाट लग ही जाती है। खैर चलते हैं, चैप्टर 3 पढ़ते हैं, इसको भी देखते हैं, ततारा वामीरों की कथा को। और ततारा वामीरों की कथा सभी समझते हैं कि आदिम यानी एक बहुत प्राचीन सभ्यता, जो प्रारंभिक, जिसका प्रारंभ सबसे पहले हुआ हो, जो वो प्राचीन हो जो सबसे पुराना हो। नेक नियत यानी जिसकी नेक नियत होती है ना, बंदा दूसरा भी समझ लेता है यार ये इंसान कैसा है। आपकी नेक नियत, आपकी अच्छाई, आपका शरीर, आपका बनावट, आपका चेहरा, आपका तौर तरीका, आपका बात करने का ढंग, एक छोटा बच्चा भी समझ लेता है इसके मन का, ये किसका मन कितना पवित्र है, इसका मन कितना पवित्र है। आप दूसरे के बारे में बुरा सोचोगे, वो तुरंत आपको भांप लेगा, अंदाजा लगा लेगा कि मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है। आप दूसरे को बुरा, दूसरे को गलत, दूसरे को कुछ भी तभी कह सकते हो जब आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो और उसको मालूम, वो खुद ही आपको जान लेगा। क्षितिज बार बार पेपर में पूछा जाता है, पिछले साल ये वर्ड आया है तो ध्यान रखें, दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। धरती एवं आसमान, याद रखना, इस वर्ड से आया, मुझे एक चीज याद आ गई तो मैं बता दूं कि क्लास 10th में हाफ ईयरली एग्जाम में जी क्या, हाँ क्षितिज था। तो मैं बता दूं, मैंने 2 बच्चों को तो बता दिया है कि इस बार पेपर जो हाफ ईयरली में मैंने जो क्वेश्चंस रखे हैं, अगर आप उनको देख लो तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। उनमें से क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, तो वे कौन से क्वेश्चन है, 2 बच्चे उस दिन आए थे तो उनको तो मैंने बता दिया। बस तो ये बात ध्यान रखें कि क्लू से भी समझें। टीचर जब कुछ कह रहा है तो समझ लो वो क्यों कह रहा है और किस लिए कह रहा है, उसको, उसकी बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, कितनी वास्तविकता है। क्षितिज धरती एवं आसमान के मिलन का स्थान, राइट। विलक्षण होना, असाधारण होना, बहुत बच्चे विलक्षण होते हैं और क्लास 10th के इस साल में कुछ बच्चे विलक्षण हैं, असाधारण हैं। लिखते भी तो ऐसा है कि मोती टपका देते हैं, दूसरे के सामने झुका देते हैं कि यार कितना अच्छा लिखा है बच्चे ने। और कुछ ऐसे हैं कि उनके माइंड में अगर कोई चीज फंस गई तो पेपर उतारने में, कॉपी में उतारने में वे वक्त नहीं लगाएंगे। चलिए, बाट जोना, किसी की बाट जोना, किसी की राह जोना, ततारा वामीरों की बाट जोता है और वामीरो ततारा की बाट जोती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक दूसरे का इंतजार करते हैं, ठीक है, प्रतीक्षा करना। एक कपल एक दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं ना, वो कब आएगी, उसने वादा किया था वो आएगी या नहीं आएगी, और वादा ना करने के बाद भी प्रतीक्षा करते हैं, बाट जोते हैं। कदाचित शायद आए या ना आए, शायद हो ना हो, पॉसिबल है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है। कदाचित आशंका, आशंका जताना, शंका होना, संकुचित होना, संदेह होना, कदाचित हो या नहीं हो, फिक्स नहीं है। याचक यानी प्रार्थी, प्रार्थी वो उसने याचक की थी, किस लिए याचक की थी, ततारा ने वामीरों से किस लिए याचक की थी, उसने कहा था कि वो एक बार वो अपना गीत जो गा रही है, वो जो गीत गुनगुना रही है, उसको गाए, मुझे वो अच्छा लग रहा है। निर्निमेष, बार बार ये वर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोर्ड की अकॉर्डिंग, और याद रखना जिसको बोर्ड के अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह दिया वो समझ लो
बिना पलक झपकाए, निर्निमेष यानी आंख से ऐसे देखना, एकटक होकर के देखना, पूरा फोकस, पूरा माइंड, तन मन धन लगा दिया बोर्ड के एग्जाम में, जब जाकर के सफलता मिलती है और वो सफलता शोर मचा देती है। राइट? आपको किसी से कहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अरे आप 95 मार्क्स मार दो विसनगर में, पूरा गुजरात तो गुजरात, इंडिया जान जाएगा। किस गली किस मोहल्ले की आपके गार्जियंस के तक के नाम फोटो पहुंच जाएंगे न्यूज़पेपर पे, और कई दिन चलेगी न्यूज़पेपर में खबर। तो आपको क्या लगता है? निर्निमेष, अचंभित होना, आश्चर्यचकित होना। ठीक है, आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य हो गया। इस दुनिया का आश्चर्य से याद है, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मृत्यु। कि लोगों को लगता है कि उसकी मृत्यु एक दिन होगी, परंतु फिर भी वो ऐसे जीता है, ऐसे रहता है कि जैसे उसकी मृत्यु होगी ही नहीं कभी, वो कभी मरेगा ही नहीं कभी। वो तो अजर और अमर अविनाशी है, पूरी इस दुनिया में रहने के लिए आया है। अरे ये रोड छोड़ जाएगा, मकान छोड़ जाएगा, गली छोड़ जाएगा, और तो और मरने के बाद अपना नाम छोड़ जाएगा। रोमांचित होना, पुलकित होना, खुश होना, रोमांच हो जाता है जब एक प्रेमी एक प्रेमिका से मिलता है। निश्चल यानी उनका एक प्रेम जो था वो सत्य प्रेम था। आजकल का प्रेम सिर्फ दिखावा है। कोई इंसान किसी से प्रेम करता है और उसने 4 आदमी के सामने उसको कोई बात कह दी, वो उसको इतनी बुरी लग जाती है, तो वो निश्चल प्रेम है क्या? ठिठकना, चौंकना, आश्चर्यचकित होना, अनवरत, निरंतर, लगातार, बार बार रिपीट करना, रिसर्चर। विहल, भावुक हो जाना, किसी प्रेम के अनुरूप भावुक हो जाना। किंग कर्तव्य विमूढ़, असमंजस में होना कि यार अब क्या करें। जब देखा कि ऐसी कर्तव्य आ गई है, ऐसी चीजें आ गई हैं कि अब एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्रों से शादी नहीं कर सकते, एक कबीले के लोग दूसरे कबीलों के से शादी नहीं, विवाह नहीं रचा सकते, उसी कबीले का होना जरूरी है। तो ये भी जरूरी है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है इंसान, असमंजस में आ जाता है अपरिस्थिति में कि इसको करूं तो करूं क्या। इनकी एक ऐसी प्रथा जो उल्टी सीधी प्रथा बन गई, एक कबीले का होना बहुत जरूरी है। क्यों कबीले का होना जरूरी है? एक कबीले, एक समुदाय, एक क्षेत्र, एक व्यवसाय, एक जाति का होना जरूरी है। ब्राह्मण की जाति ब्राह्मण की बेटी से होगी, क्यों होगी? क्षत्रिय से भी हो सकती है, क्षत्रिय की भी हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ चीजें ऐसी इसमें आई असमंजस में। उसकी भी स्थिति ततारा वामीरों की कथा आ जाती है, वो कुछ नहीं कर पाता, वो प्रेमिका उसकी छीन ले जाती है, वो गुस्से से आता है, वो तलवार खींचता है, उसके अंडमान निकोबार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सिहरना, शरीर कांप उठता है गुस्से से। चाकता यानी काटता, काट देता है, जमीन के भी 2 टुकड़े कर देता है, और तब जाकर के उसका क्या होता है, उसको समन करता है, उसको शरीर को शांत कर लेता है। राइट? शांत करना, ठीक है। घोपना यानी तलवार मिट्टी में घोप देता है और अंडमान निकोबार के 2 टुकड़े कर देता है। अब देखो यहां पर थे हम बयार। बयार माने मंद शीतल वायु चलती है, जब किसी इंसान को प्रेम हो जाता है उसको सब अच्छा लगता है, उसको हल्की हवा भी मंद शीतल वायु के समान नजर आती है। राइट? तंद्रा टूटी, एकाग्रता टूटी, वो गा रही थी, तभी उसको लगा कि कोई उसको देख रहा है। वामीरो जब एक कोई गीत गुनगुना रही थी, गा रही थी, तब उसकी एकदम तंद्रा टूटती है, एकदम उसकी एकाग्रता टूटती है, तब उसका मन एकदम सचेत होता है, तब वो एकदम ध्यान देती है कि अरे तेरे को तो कोई देख रहा है, तेरे को तो उठ जाना चाहिए, तेरे को तो जग जाना चाहिए। चैतन्य होना
यानी वो क्या हो गया, अपनी अक्ल से चेतन हो गया। चेतन माने सजग होना, चेतना माने सजग होना, विकल, किसी चीज के रूप में विकल हो जाना, यानी बेचैन हो जाना। यार वो तो बेचैन है उसके प्यार में, वो नहीं जी पाएगा, वो करेगा। ठीक है, कुछ ऐसे बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उनका प्रेम सच्चा नहीं होता। अब ततारा वामीरो एक दूसरे से प्रेम करते थे और उनकी आयु थी और वे एक समुदाय से थे, पर क्या करते हैं कुछ बच्चे, बेवकूफी कि पढ़ाई के समय में वे दूसरा काम करते कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अपने शरीर में प्रेम भी करने का तब हक है इंसान का जब वो अपने पैरों पे अच्छे से खड़ा हो सके, वो अर्थ से मजबूत हो, अर्थ माने धन से, बुद्धि से मजबूत हो, फैसला लेने और देने में सक्षम हो। ठीक है, नहीं तो फिर असमर्थता तो जता देती है। जैसे ततारा मजबूर हो गया, अपनी भी जान पहले जान लेता, पर सम्मोहित होना, मुग्ध हो जाना दूसरे के ऊपर। अरे प्रेम तो विश्वामित्र का घमंड तोड़ देता है, हम तो किस खेत की मूली हैं। पर अगर कोई इंसान ठान ले कि जिंदगी में अपने कैरेक्टर के ऊपर कलंक नहीं लगने देंगे तो नहीं देंगे, मरना मंजूर है। हर किसी के पास कोई ना कोई अकड़ होती है, तो अकड़ में रहो। झुंझलाना, पर उस अकड़ के लिए कुछ करना भी तो पड़ता है। झुंझलाना, किसी को झुंझला जाता, किसी से चिढ़न होना। बच्चे को एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, नहीं समझेंगे। ढीठता करना, कुछ बच्चे ऐसे ढीठता करने हैं, निर्लज होते हैं, उनको शर्म नहीं आने वाली, उनको भय, उनको लज्जा नहीं आने वाली, ढीठ कहे बिल्कुल। उनको एक बार बोलेंगे अरे बेटा हैं, हाँ बिल्कुल बेशरम चलेगा, क्योंकि इतने निर्लज हो जाते हैं। उनको बोलो कि अपनी वीडियो खोल लो तो नहीं खोलेंगे जब उनको कहा जाता है, और वैसे अपने आप ढींगे हाँकेंगे। विचलित होना, अपने मार्ग से भटक जाना। यहां पर भी ततारा विचलित हो गया था, उसकी मनमोहक सुंदरता को देखकर उस पर मुग्ध हो गया, सम्मोहित हो जाता है, और सम्मोहित होने में अपनी भी जिंदगी खोता है और ततारा को भी कष्ट देता है। तो इसलिए ऐसे अनमिलन प्रेम का भी कोई अंत नहीं है। अपने प्रेम से भटकना, अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। अनमयस्क, जिसका चित्त कहीं और हो, बैठे तो यहां हैं, सोच रहे हैं किसी और के बारे में। अच्छा, जिसका चित्त कहीं और हो, उम्मीद कर रहे हैं कि यार काश वो मेरे पास आ जाए, राइट। वो सोच रहा है वो मेरे पास आ जाए, वो सोच रहा है नहीं नहीं वो मुझे कहे, नहीं 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 वो मुझे कहेगा तब मैं उसे कुछ कहूंगा, राइट। अगर उसने ऐसा ऐसा कहा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। नहीं, अनमयस्क, जिसका चित्त कहीं और हो, शरीर बैठा है यहाँ पे और बैठा हुआ सोच रहा है। क्या सोच रहा है, किसने पूछ लिया क्या सोच रहा है, वो उसको क्यों बताए क्या सोच रहा है। उसका चित्त कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका दिल और दिमाग कहाँ है। वो बैठा यहाँ है, ना तो उसका यहाँ पे दिल है ना दिमाग है। अब एक टीचर पढ़ा रहा है कि बेटा धन इंपॉर्टेंट नहीं होता, धन की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती। एक बच्चा उठता है, पूछता है सर अंबानी का कूड़ा लेने तो एरोप्लेन आता होगा। अब सोचो, वो क्लास में बैठा हुआ सोच क्या रहा है, टीचर पढ़ा कुछ और रहा है, वो पूछ कुछ और रहा है। तो चलिए आज के लिए ये 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन हुए। इसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।